Hello student, good morning. Today is your class 11. Your topic is the types of cooperative societies. इससे पहले वाले हम टॉपिक में आपको बता चुके हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, उसके फीचर, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, लिमिटेशन, ओवरऑल सभी पॉइंट पे हमने फोकस कर चुका है। तो कुछ इंट्रोडक्शन आपको हम बता देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वर्क करती है विद 10%, वो जो अपनी सोसाइटी है वो 10% के थ्रू भी स्टार्ट कर सकती है और उनका ज़्यादा से ज़्यादा वर्क रहता है वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो वर्क करते हैं। जैसे आपने देखा है मिडिल मैन आप जानते ही मैन्युफैक्चर होता है, गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद मिडिल मैन के पास आता है और वो हायर रेट पे परचेज हम लोग को सेल करते हैं गुड्स को। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो हमारे कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको रीड करके एक बार डिफाइन करती हूँ। The consumer cooperative society are formed to protect the interest of a consumer. The member compromise of a consumer desires of obtaining good quality product at a reasonable price. The society aim at eliminating middleman to achieve economic in operation. अब इसमें बता रहा है कि हम जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कंज्यूमर के वांट्स को हम ध्यान में रखते हुए उनके अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और जो गुड्स होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के होते हैं इन द चीपेस्ट कॉस्ट पे। हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हमेशा ये ट्राई रखती है कि हमारा गुड जो है अच्छे क्वालिटी का हो और कम प्राइस में हो। मतलब कम कहने के अंदर सेंस नहीं को लॉस पे बेचेगी, मतलब उनका जो प्रोडक्ट का प्राइस है कंज्यूमर को ये नहीं लगे कि हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है। कि कम आप अगर पार्ले जी बिस्कुट लेने जा रहे हैं तो अगर वो पार्ले जी की बिस्कुट है जो आपका छोटा वाला पैकेट है, अगर वो 30 में मिले तो आपको लगेगा कि 10-12 बिस्किट हमसे 30 लिया जाए, तो ये ज़्यादा आपको मतलब लगेगा कि हमें मतलब कंज्यूमर के थ्रू हमको हरासमेंट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि हमेशा से बिजनेस का या बिजनेसमैन का मोटिव होना चाहिए कि हम कंज्यूमर को देखते हुए हम कोई भी प्रोडक्ट को बनाएं और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और एलिमिनेट द मिडिल मैन को हम एलिमिनेट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा ये चाहती है कि मिडिल मैन वो न रहे, उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स को खुद ही सेल करना पसंद करते हैं, क्योंकि मिडिल मैन आपसे इकोनॉमिकली जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं। जैसे आप जाते हैं मॉल में कपड़ा लेने तो मैन्युफैक्चर होकर कपड़ा आपके कहाँ आता है, मॉल में। जो हायर सिटी आपकी मेट्रो सिटी है उसमें देखें मॉल में जो कपड़े आते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, क्योंकि वो उसमें अपने सभी चार्जेस को ऐड करते हैं, लाइट के, मेंटेनेंस के, आपके एसी के, सभी चीज़ों का वो मेंटेनेंस उस गुड्स पे कॉस्ट मतलब ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। Thereby eliminating the middleman, profit if any are distributed on the basis of either the capital contribution to the society or purchase made individually member। अब इसमें क्या होता है कि ये मिडिल मैन को वो हटा देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट खुद में कर लेते हैं जो भी वो। अब ये भी तो नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पूरा का पूरा मतलब जितने में मैन्युफैक्चर हो उतने में ही बेच देगी। अगर 100 रुपये का मैन्युफैक्चर में लगा है तो वो 110 या 120 तो रखेगी ना, प्लस करके 110 या 120 रखेगी। और मिडिल मैन क्या करता है, आपका मिडिल मैन जो होता है वो हमेशा क्या करेगा, वो 150 से आपको नीचे नहीं देगा। तो वो आपको इतना कॉस्ट तो कम पड़ा ना, 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ जो भी है, आपको इतना बहुत सफिशियंट है। तो ये कोई भी सोसाइटी तभी वर्क कर पाती है, कुछ उसके पास भी रहे तभी वो वर्क कर पाएगी। नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब सेम चीज़ें पे वो नहीं कर पाएगी कि उनको प्रॉफिट ना हो और वो वर्क करें तो वो प्रोडक्ट कहाँ से खरीद के लाएंगे। तो वो कुछ अमाउंट्स क्या आते हैं अपने के लिए रखते हैं।
देखिए, इट परचेज गुड इन अ बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स गुड्स टू द मेंबर्स। अब इसमें क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, बल्क में, थोक में गुड्स को परचेज ला करके वो अपने मेंबर में सेल कर देते हैं और मेंबर आपको कंज्यूमर को पहुंचाते हैं। ये आपका हो गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सेकेंड है प्रोड्यूसर। आपका सेकेंड है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें कुछ पॉइंट्स है। इट सप्लाई रॉ मटेरियल दिस सोसाइटी आर सेट अप to protect the interest of a small producer. The member compromise of a product desires of a procuring input for a production of a goods to meet the demand of a consumer. The society aim to fight against the big capitals and enhance the bargaining power of the small producer. The supplier raw materials, equipment and other input of the member and who also buy their output of a sales. जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि द सोसाइटी एम टू फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटलाइजेशन हेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ ए स्मॉल प्रोड्यूसर। अब वो क्या करते हैं कि स्मॉल प्रोड्यूसर से वो बार्गेनिंग का सिस्टम चलने लगता है कि हम बार्गेनिंग इतने में नहीं, प्रोडक्ट इतने में नहीं। इसलिए क्या करते हैं कि जो कुछ है सप्लायर है वो रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड अदर जो भी इनपुट होता है वो मेंबर को प्रोवाइड करते हैं और एंड आल्सो बाय देयर आउटपुट फॉर सेल प्रॉफिट अमंग द मेंबर्स आर जनरली। अब इसमें क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट है उसको अपने ही अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल पूल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और सोल्ड बाय द सोसाइटी। अब ये क्या करते हैं कि गुड्स बनाने और गुड्स बेचने के बीच में एक ये क्या कहते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। गुड्स मेक करने वाले के बीच में और गुड्स को सेल करने के बीच में, ये दोनों में क्या करते हैं, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक पूल का वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं कि कोई भी अगर मेंबर मतलब कोई गुड्स बना रहा है तो प्रोड्यूसर उसके यहाँ रॉ मटेरियल और आपके इक्विपमेंट कुछ हो गए, अदर भी थिंग हो गए, उसको पहुँचा। जैसे आप लोग हैंडलूम देखे ना, हैंडलूम का जो वर्क होता है वो सोसाइटी ही करती है, तो उसको इक्विपमेंट भी तो चाहिए, मशीन भी, हैंडलूम का वर्क होते हैं तो कुछ तो मटेरियल मशीन चाहता है ना, तो वो इनको प्रोवाइड करते हैं चिप दामों पे और वो क्या करते हैं, वर्क करके हैंडलूम चीज़ों को वो मार्केट में लाते हैं। तो ये चीज़ें आपके प्रोड्यूसर है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपका थर्ड है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इससे आप समझ ही रहे कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। सच सोसाइटी आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प ए स्मॉल प्रोड्यूसर इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने गुड्स को तो मार्केट में उतारेंगे ना, बेचने के लिए, सेल करने के लिए मार्केट में उतारते ही हैं। तो उसके लिए ये सोसाइटी को बनाया गया कि जो वो उन स्मॉल एंटरप्रेन्योर का ये मदद करे। The member consists of a producer who wish to obtain a reasonable price for their output. The society aims to eliminate middlemen and improve competitive position of its member by securing a favorable market for the product. अब ये क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि जो मार्केट में हम गुड को उतारे वो मिडिल मैन को हटा दे, वो मिडिल मैन का कोई भी मतलब हेल्प नहीं लेना चाहते, वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को उतारे विदाउट कम्पिटिटिव, मतलब कंपटीशन नहीं होना चाहिए उसके। मिडिल मैन जब होता है तो कंपटीशन ऑलरेडी मार्केट में आ जाता है, क्योंकि वो प्राइस को कहते हैं कि हम इतने में देंगे
कुछ कहते हैं कि हम इतने में देखो कंपटीशन को अलाउ कर देते हैं, जिसकी वजह से बार्गेनिंग बार्गेनिंग नहीं होती, इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपका मार्केटिंग क्या करता है, जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो आपको हेल्प करती है आपके गुड्स को मार्केट में उतारने के लिए। of its member by securing a favorable market for the product। अब प्रोडक्ट के लिए एक फेवरेबल कंडीशन, देखिए एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट होता है तो गुड्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक सेल हो जाते हैं, परचेज हो जाते हैं। तो एक वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाते हैं। Market for it pool the output of individual member and perform marketing function like transportation, warehousing, packaging। ये सभी ये क्या करते हैं, जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाते हैं, अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाता है, वेयर हाउसिंग रख रखाव, आप सामान प्रोडक्ट लाए हैं, हो सकता है आपको रखने में बहुत प्रॉब्लम, तो वो वेयर हाउसिंग का वो करते हैं। पैकेजिंग भाई सोसाइटी का कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको ऐसे बताया था कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही ये कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें जो आपका कैपिटल होता है बहुत कम फॉर्म में आता है, तो लेवलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्रोडक्ट है तो उसको अगर आपको कहीं दूसरे जगह प्रोडक्ट को ले जाना है, दूसरे प्लेस पे ले जाना है, तो उसकी लेबलिंग जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव भी लगे प्लस प्रोडक्ट भी आपका सेफ रहे। तो ये सब चीज़ों के लिए वो आपको टू सेल द आउटपुट एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू ईच मेंबर कंट्रीब्यूशन टू द पूल ऑफ आउटपुट। तो ये वही चीज़ों को बता रहा है कि ये सभी चीज़ें ये क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं और ये आपके पूल का काम करते हैं आउटपुट के अकॉर्डिंग, और जो भी प्रॉफिट आपको मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपने मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो एक तरह का हम बताते कि वेलफेयर का वर्क करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो ये जो भी काम करते हैं वो अपना मतलब बहुत ज़्यादा हायर प्रॉफिट को सेंस में रख कर के नहीं करते हैं। ये फोर्थ है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर कोऑपरेटिव फोर्थ है। फिफ्थ है, आपको सारे पॉइंट एक साथ लिखे थे, फिर इसको आपको डिस्क्राइब करेंगे। क्रेडिट कोऑपरेटिव, ये सारे सोसाइटी हैं, आप यहाँ पे सिक्स्थ वन इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हम कहाँ थे, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में। फार्मिंग से समझ में आ रहा है कि जो फार्मर यूज करते हैं, वैसे इसमें कुछ कोऑपरेटिव में कुछ डिफरेंस है, वो हम आपको बताते हैं। दिस society are established to protect the interest of a farming by providing better input at a reasonable cost। ये भी उनका भी सेंस क्या है कि हम जो भी इनपुट प्रोवाइड करें वो रीजनेबल कॉस्ट पे, ना ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे नहीं कि हम सोच रहे नहीं हम कंज्यूमर से तो पूरा अपना अगला पिछला मंथ का प्रॉफिट हम इंक्लूड करके लेंगे सब कुछ, तो ऐसा नहीं। आपको रीजनेबल प्रॉफिट रखना है कि कस्टमर को भी लगे कि आप एक मतलब वे में जा रहे हैं, हमको भी देने में अच्छा लगे, कंज्यूमर को भी देने में अच्छा लगे कि हाँ प्रोडक्ट बना है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उसका कॉस्ट रखा है। The member comprise of a farmer who wish to jointly take up a farming activity. They aim to gain the benefit of large-scale farming and increase the productivity. Such society provide better quality seeds, fertilizer, machinery, and other modern technology। अब इसमें इनका एम क्या होता है कि गेन बेनिफिट करता है, लार्ज स्केल पर फार्मिंग करते हैं और ये क्या चाहते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इनकी जो प्रोडक्टिविटीज हो वो इंक्रीज ज़्यादा हो। जैसे आप देखते हैं गेहूं है, चावल है, ये भी आपकी फार्मिंग में ही आती है। तो हम चाहते हैं कि हर साल हमारे जो व्हीट है, राइस है, वो जिनका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो।
तो हम ज़्यादा बेटर प्रॉफिट पा सकते हैं। तो ये मतलब इन द सेंस ये नहीं कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा प्रोडक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसको सेल करेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा ही। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उनका एम होता है। और इसका सोसाइटी प्रोवाइड, अब उनको सोसाइटी क्या प्रोवाइड करती है, बेटर सीड्स। अब अगर आपके सीड्स अच्छे होंगे तो आपके जो व्हीट है, राइस है, ये सभी क्या करेंगे, मतलब अच्छे होंगे, प्रोडक्ट उनका अच्छा होगा। हमेशा ये याद रखिएगा, अगर रॉ मटेरियल आपका बेस्ट हुआ तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बेस्ट होगा। इसलिए हमेशा रॉ मटेरियल होती है उस पर आपको हमेशा ध्यान देके परचेज करना पड़ता है, क्योंकि रॉ मटेरियल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एनी प्रोडक्ट। देन सीड्स, फर्टिलाइज़र, आपके फर्टिलाइज़र भी होने चाहिए, अच्छे मशीन भी होने चाहिए। मशीन भी आजकल के फार्मिंग में या किसी भी बिजनेस में अच्छी अच्छी मशीनें आ रही हैं, और मॉडर्न मशीनें यूज़ करना इज़ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अपग्रेड होना चाहिए। बिजनेस जो होता है हमारा, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होता है उससे हमको अपडेट होना चाहिए। पता चला कि आपके एट द प्रेजेंट कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ हम ऑडिट कर रहे हैं, और आप पहले के टाइप कर रहे हैं, आप पहले का टाइप राइटर रख करके टाइप कर रहे हैं, तो ये बहुत मतलब आपको आप बैक जा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में टाइप राइटर बहुत कम यूज़ होता है। जनरली आपके पास सिस्टम का यूज़ होता है टाइपिंग करने के लिए। इसीलिए जो भी मॉडर्न आपका वो रहता है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। कभी भी आपको बैक नहीं होना चाहिए, कभी हमेशा फास्ट होना चाहिए। तो आप हमेशा जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपग्रेड करिए। आपके जो क्या कहते हैं कि जो भी मार्केट में मशीनें हैं उसके बारे में देखिए कि हाँ कौन सा मशीनें ज़्यादा आ रही हैं। सेकेंड, लास्ट फिफ्थ है क्रेडिट ऑपरेशन सोसाइटी। द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ ए पर्सन who seek a financial help in the form of a loan। अब आपको क्रेडिट से समझ में आ रहा है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल पर्सन जो होते हैं, वीक होते हैं, उनको ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत सारा मनी है और हम बिजनेस स्टार्ट, आपके पास जितनी भी मनी होगी आपको कम पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस में बहुत पैसे जाते हैं। लेकिन इसमें बता रहा है कि जो आपके फाइनेंशियल वीक होते हैं मैन, उनके लिए ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोवाइड द लोन। The aim of a society is to protect the member from the exploitation of a lenders who charge a high rate of interest on loan। अब ये आपको प्रोटेक्ट करवाते हैं। किससे प्रोटेक्ट करवाते हैं? जो आपके लेंडर हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं। बहुत लोग होते हैं लोन देते हैं, बहुत लोग लोन देते हैं, आपको अभी लोन चाहिए तो आपको बहुत लोग देने के लिए मिले, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट चार्ज वो करते हैं वो बहुत ही हाई करते हैं। तो ये सोसाइटी आपको क्या प्रोवाइड करती है, मतलब आपको रिजनेबल रेट पे इंटरेस्ट पे चार्ज करती। इनका एम है, क्योंकि ये वेलफेयर है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सोचते हैं। Such society provide a loan to member out of the amount collect as a capital and deposit from the member and charge a low rate of interest। ये जो भी चार्ज करते हैं आपके लो रेट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लास्ट थिंग इज 6th पॉइंट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आपका क्या है, ये जो सोसाइटी है वो उन लोग के लिए होती है जिन्हीं के पास घर नहीं होती, उनको ये प्रोवाइड कराते हैं, हाउसिंग प्रोवाइड कराते हैं, इसीलिए इनका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बताया गया है। कुछ पॉइंट्स है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एस्टेब्लिश टू हेल्प पीपुल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस एट ए रीजनेबल कॉस्ट। अब ये क्या करते हैं कि कुछ एस्टेब्लिश टू हेल्प पीपुल विद लिमिटेड इनकम, जब पीपुल के पास लिमिटेड इनकम है उनके लिए ये क्या कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, रीजनेबल कॉस्ट पे इनको हाउस प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि वो मेंबर हैं हमारे यहाँ सोसाइटी के, उनके पास ऐसी प्रॉब्लम है तो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ए पीपुल हु आर desires of procuring residential accommodation at a low cost. The aim is to be solve the housing problem of the member of a constructing house and giving the option of a paying in installment. This society construct a flat or provide a plot or to member on
which the member themselves can be construct the house as per their choice. अब इसमें इनका एम क्या रहता है कि हाउस की जो प्रॉब्लम है इसको ये क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। या तो ये कंस्ट्रक्टिंग हाउस करते हैं, इनको ऑप्शन देते हैं कि या तो आपको हम घर बना के दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टिंग लगा रहे हैं, आप इंस्टॉलमेंट में पे करिए, या तो हम आपको प्लॉट दे देते हैं, आप उस पर घर बना लीजिए। तो उन्हें मतलब ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप अगर इसमें कैपेबल हैं तो ये भी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, या तो आपको प्रॉब्लम है मतलब आपके पास प्लॉट नहीं है, आप इतना है कि घर बना देते, तो उनको प्लॉट देते हैं, वो घर अपना खुद से बना लेते हैं। तो देखिए आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स हो चुके हैं। और नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके जो टॉपिक होंगे टाइप कंपनी होंगे, कंपनी के बाद आपके सब टाइप्स होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।